हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास। और स्वागत है आप लोगों का आपकी इंग्लिश क्लास में। और जल्दी से क्लास में जुड़िए मेरे साथ। और मैं देख सकता हूं जैसे कि हमारी इस क्लास में बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, बहुत सारे बच्चे एनरोल कर चुके हैं इस क्लास के अंदर। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर मोहित, हितेश, पूजा, शाहिद अली, हेमा तिवारी, करण, ठीक है, प्रतोष कुमार, गोविंद, अजीत कुमार, अमित, ठीक है, मनदीप, विवेक रंजन, रोहित और अर्जुना। बहुत स्टूडेंट्स हैं। अब कब तक मैं नाम लेता रहूंगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, क्लासेस में आ चुके हैं और क्लास को शुरुआत करनी है। और जैसा कि आप सब इस क्लास को इसीलिए ज्वाइन किया होगा कि भाई आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते होंगे, राइट। चलिए, तो आज देखिए पहली क्लास है और क्लास के अंदर कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम अपनी क्लास को आखिर लेके कैसे चलेंगे, क्या तरीका होना चाहिए क्लास के अंदर। वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, कि वाकई में जो आप तलाश करना चाह रहे थे, जो आप सीखना चाह रहे थे, जो आपको मिलना चाहिए आखिर, वो यहां पर मिलेगा। तो शुरू करेंगे इस क्लास को आज आपके साथ। जय हिंद सुमित कुमार। चलिए, तो काफी दिनों से आपको इंतजार था इस क्लास का, आखिर आपकी क्लास और पहली क्लास आपकी शुरू हो रही है। चलिए, और आज की क्लास हम अपनी ग्रीटिंग से शुरू करेंगे। और ग्रीटिंग को शुरू करने से पहले मेरे साथ आप बोलेंगे, संदीप सर, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेट। और मेरे बोलने से पहले आपने लिख दिया है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेट, आई कैन, आई विल, दीज आर द वर्ड्स विच विल मोटिवेट यू, जो आपको मोटिवेट करने वाले आपके अंदर से आप लोगों को। और गुड आफ्टरनून माजिद बेटा। चलिए, मोहित, नितेश और बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी जुड़ते जा रहे हैं। चलिए, अजय, कोई नहीं, बहुत बढ़िया, प्रकाश, और आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर कमेंट्स हियर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो क्लासेस हैं उसको मैंने कुछ उसके कुछ पार्ट्स बनाए हुए हैं। अभी पहले मैं आपको बता दूं, लगभग पहले 20 से 25 डेज आपकी जो क्लासेस होगी, पहले 20 से 25 डेज जो आपकी क्लासेस होंगी, वो दोस्तों आपकी क्लासेस बेसिक होंगी। बेसिक क्लासेस होंगी आपकी। पहली जो क्लासेस होंगी आपकी 20 से 25 डेज तक, वो आपकी बिल्कुल बेसिक क्लासेस होंगी। उसके बाद फिर हमारा जो लेवल है वो काफी आगे आ जाएगा। और उसके बाद हमारी जो क्लासेस होंगी वो इंग्लिश और हिंदी में मिलाकर इंटरमीडिएट लेवल पर करेंगे हम। और ठीक है, यही चीज 20 से 25 डेज बेसिक रहेगी। सेम चीज 20 से 25 डेज आगे के लिए, मे बी 30 डेज हम इंटरमीडिएट सेशन पे रहेंगे। उसके आगे 25-30 डेज हम जो रहेंगे वो एडवांस कॉन्सेप्ट पर रहेंगे, राइट। और यहां पर बहुत ऐसी सारी चीज जो आप चाहते थे वो आपको सब मिलेंगे। आपको मिलेगा कि इंग्लिश में सोचना कैसे है, बोलना कैसे है, बहुत सारी चीजें मैं आपको यहां पे दूंगा और आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा, राइट। ये तो पहले मैंने बता दिया। और हर क्लास में अभी कुछ दिनों तक, अभी मैं बिल्कुल बेसिक बताऊंगा, उसके बाद मैं आपके वोकैब्स शुरू करूंगा। हर क्लास आपकी वोकैब से शुरू होगी। हर क्लास में आप लोगों को वोकैब्स दी जाएंगी, उन वोकैब से आपके सेशन। लेकिन पहले 2-4 दिन अभी मैं आपको कुछ बहुत ही बेसिक बताऊंगा, बहुत ही ज्यादा बेसिक बताऊंगा, राइट। तो सारी चीजें मैं कवर कराऊंगा, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, राइट। वो आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ यू, ठीक है। तो यहां पर हम शुरू करेंगे और पहले क्लास को मैं आपको बता दूं इंग्लिश लैंग्वेज क्या है एग्जैक्टली और हमें क्यों चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं 30 दिन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बोलते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 30 दिन 90 दिन, ऐसा कुछ नहीं है। जो 30 दिन 90 दिन बोलते हैं वो खुद नहीं बोल पा रहे। मैं आपको यहां पे कॉन्सेप्ट दूंगा। कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली देखो, प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ कहां पर है, प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ कहां पर है, मैं आपको बता देता हूं प्रॉब्लम्स कहां पर है और करना हमें क्या होगा। इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूं, इंग्लिश के अंदर सबसे पहला जो पार्ट है इसे बोलते हैं एसडीपी। और दूसरा जो पार्ट है हमारे पास है वो एलडीपी। एसडीपी और एलडीपी। एसडीपी स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, बचपन से लेकर अब तक आपने हर क्लास में इंग्लिश की कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुक्स आपने ली होगी। आप
कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कूल में, कॉलेज में इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आपके पास रहा होगा। स्कूल में, कॉलेज में आपने, और भी हो सकता है पहले कई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हो, राइट। सब जगह आपने क्या किया, आपने सीखने का काम किया, बहुत टाइम आपने दिया, और फाइनली आपका जो रिजल्ट रहा वो ये रहा कि आपको नॉलेज मिली। आपको नॉलेज तो मिली, बहुत कुछ नॉलेज तो मिली, लेकिन सवाल यह भी है कि जो नॉलेज आपको मिली, क्या आप उस नॉलेज के साथ खेल पा रहे हैं? क्या आप उस नॉलेज को अपनी जिंदगी में उतार पा रहे हैं? क्या उस नॉलेज को आप किसी के सामने इंग्लिश में रख पा रहे हैं बोलकर? तो आंसर इसका यही है कि जीरो, कि आप नहीं कर पा रहे ऐसा, इसीलिए आप यहां पर है। बचपन से लेकर हमने बहुत ट्राई किया, सब कुछ ट्राई किया, नॉलेज मिलती गई, लेकिन उस नॉलेज को हम आखिर कैसे एक्सप्रेस करना है वो हमें किसी ने नहीं बताया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहां तक ही आपको लोगों ने पढ़ा पढ़ाकर छोड़ दिया है, बस नॉलेज देकर छोड़ दिया है, राइट। आप लोगों को एक्चुअली में जो चाहिए था वो नहीं दिया है। तो इस नॉलेज को हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है स्किल के अंदर। जो दूसरा पार्ट है हमारा, इसका मतलब है लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंग्लिश का जो दूसरा रोल है वो लैंग्वेज का है। आपको लैंग्वेज के अंदर एक्सपर्ट बनना है, तो नॉलेज तो होनी चाहिए जो आपने बचपन से लेकर अब तक किया भी, लेकिन आपका जो नॉलेज का तरीका रहा है, देखिए जब मैं कमेंट्स लूंगा तब आप मुझे कमेंट्स करिएगा। अभी कमेंट्स में नहीं ले रहा, पहले आप सुनिए, जब मैं कमेंट्स लूंगा तब आप बोलिएगा, राइट। चलिए, यहां पर हर तरीके से क्लासेस करूंगा। अभी बेसिक क्लास आपकी जो रहेगी वो अभी हिंदी में काफी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे हिंदी इंग्लिश रहेगा, और टोटल फिर जाकर इंग्लिश टू इंग्लिश क्लास होगी। एक तीनों पार्ट्स में मैंने इस क्लास को रखा हुआ है, जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा वो कीजिएगा। आने वाले कुछ क्लासेस में आपको डाउट नंबर भी दूंगा, जिसमें आप कनेक्ट सीधे मेरे से कर सकते हैं और मेरे से बात कर सकते हैं, राइट। चलिए, गुड आफ्टरनून मैं कर चुका हूं। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि नॉलेज को हमें चेंज करना है दोस्तों स्किल के अंदर। हमें एग्जैक्टली ये चाहिए, हमें एग्जैक्टली ये चाहिए कि हमें नॉलेज को स्किल में कैसे चेंज करना है। लोगों ने आपको नॉलेज तो दी अलग तरीके से, लोगों ने आज तक आपको बताया, इंग्लिश को आपने बोलने का काम हिंदी से ट्रांसलेशन करने की कोशिश की होगी, उस तरीके से आपने किया। आपको बहुत सारे सेंटेंसेस क्लास में करा दिए गए, आया राम, गया राम, ये राम, वो राम, ब्लू पेन, रेड पेन, ब्लैक पेन, आप बस लिखते गए लिखते गए लिखते गए। आपने ना जाने कितने रजिस्टर्स भर दिए, आप पर प्रेशर किया गया, ये सेंटेंस कर दिया, गलत कर दिया, सही कर दिया, आपके दिमाग में सही और गलत भर दिया गया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले इंग्लिश बोलना सीखने के लिए सर्वाइवल इंग्लिश आपको सीखनी है। सर्वाइवल इंग्लिश क्या होती है वो मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, लिखाऊंगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि लिखने से रस्टर्स पड़ते हैं, जो आप बचपन से करते रहे वो मेरा कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो पहली तो बात है कि मैं आपको ट्रांसलेशन नहीं करवाने वाला, कि ट्रांसलेशन आप बचपन से करें। मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कॉन्सेप्ट्स। आखिर ऐसा क्या है कि ब्रिटेन में, लंदन में, यूएस में, यूके में, दे आर ऑल आर स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड दे डोंट नो हाउ टू ट्रांसलेट इवन। उनके पास कोई हिंदी का सब्जेक्ट नहीं है। क्या यूएस में रहने वाले लोग ये करते होंगे, आया राम, गया राम, राम जाता है, सीता सोती है? ब्रिटेन में, बैंगलोर में, हैदराबाद में नहीं, नेवर। इन गुड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स और इन रैपिड इंग्लिश कॉलेजेस, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस में भी कोई ट्रांसलेशन का रूल नहीं है। दे हैव गॉट द कॉन्सेप्ट्स, उनके पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं, उस तरीके से बच्चा इंग्लिश में बात करता है। कई बार हम अक्सर देखते हैं किसी सेलिब्रिटीज को, किसी भी व्यक्ति को इंग्लिश में फर्राटेदार बोलते, तो हम अचानक से ये सोचने लगता है कि आखिर ये इंग्लिश बोल कैसे लेता है। दोस्तों किसी भी इंग्लिश की या किसी भी भाषा की जो शुरुआत होती है ना, वो सर्वाइवल से होती है। सर्वाइवल का मतलब, अगर आप जानना चाह रहे कि सर्वाइवल सर होता क्या है, वो आप बताइए, मैं आपको बताता हूं कि सर्वाइवल होता क्या है। आखिर सर्वाइवल कैसे हम बना सकते हैं, सर्वाइवल से आगे इंग्लिश में आएंगे कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आपकी नॉलेज को मैं स्किल में चेंज करूंगा। कहने का केवल यही है कि हमारा जो प्रोग्राम रहेगा वो टू दी पॉइंट रहेगा कि आपकी नॉलेज को स्किल में कैसे चेंज किया जाए। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी कार, बाइक, कई सारी चीजें देखी, आपके पास जो स्मार्टफोन है वो भी आपने
किसी रजिस्टर पेन पर लिखकर उसके फॉर्मेट्स नहीं लिखे कि भाई ये ऑप्शन है, ये सेटिंग का ऑप्शन है, यहां पर ये व्हाट्सएप है, ये इंस्टा है, और ये सारी चीजें आप करते 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 सीखे, राइट। आपको पता चला कि ये मोबाइल है, आपने इस्तेमाल करते 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 आपके अंदर एक स्किल डेवलप हो गई। ऐसे इंग्लिश के अंदर भी आप बोलते 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 इसके साथ खेलेंगे तो स्किल में चेंज करें। हमें यहां खेलने आए हैं, इंग्लिश के साथ खेलेंगे। अब तक इंग्लिश ने आपको परेशान किया, अब हमारी बारी है कि हम इंग्लिश को परेशान करेंगे। इससे डरेंगे नहीं और अपने आप से हमेशा यही बोलेंगे, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेट, आई कैन, आई विल। ये 3-4 शब्द मॉर्निंग में उठकर हमेशा अपने आप से बोलने ही है और आगे निकलना है। अब मैं आपको बता चुका हूं कि हमारा जो रोल रहेगा वो कोई कोर्स नहीं है। हमारा जो रोल रहेगा कि मैं आप लोगों को यहां पर नॉलेज दूंगा। इंग्लिश के अंदर क्या करूंगा, आपको मैं नॉलेज भी दूंगा कॉन्सेप्ट से, और उस नॉलेज को मैं चेंज करूंगा आपके स्किल के अंदर। हमारा कहने का मतलब यह है कि हमारा जो सफर रहेगा वो रहेगा फ्रॉम नॉलेज टू स्किल, फ्रॉम नॉलेज टू स्किल। ये हमारा एक सफर रहेगा जो हमें करना है यहां पर, राइट। अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं कि आप सीखेंगे तो कभी बोल नहीं पाएंगे, सीख तो बचपन से रहे हैं। अब आपको कॉन्सेप्ट रखना है कि सबसे पहले हम बोलेंगे तब सीखेंगे। करना क्या है, कैसे करना है, किस तरह से कर सकते हैं, वो हम बात करेंगे यहां पर कि किस तरह से करना है, कैसे कर सकते हैं, राइट, क्लियर। अभी यहां पर मैं चाहूंगा गिरधर कि आप कमेंट्स इधर उधर के ना करें, आप टू दी पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं कि वो काम करें, उस चीज पर ध्यान दें और अपने दिमाग में ये चीज सोच लीजिए, द इजिएस्ट लैंग्वेज ऑन द प्लैनेट इज इंग्लिश ओनली। कि भारत के अंदर या दुनिया के अंदर सबसे अगर आसान भाषा है कोई तो वो इंग्लिश लैंग्वेज है, दैट्स इट। चलिए, तो यहां पर जैसे मैं बताऊं कि उस चीज पर आपको वर्क करना है। सर्वाइवल इंग्लिश क्या होती है, सबसे पहले मैं आज यहां बात करने वाला हूं सर्वाइवल इंग्लिश क्या होती है। दोस्तों, अब आप ये अपने दिमाग में लेकर आओगे कि सर्वाइवल इंग्लिश को सीखने से पहले आप सोचिए सर्वाइवल हिंदी क्या होती है। आप जिस भी स्टेट से हैं, आप जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, भोजपुरी, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, मराठी, व्हाटएवर द लैंग्वेज इट इज, राइट, उसको बोलने का सबसे पहला स्टेप आपका क्या था? सबसे बोलने का आपका पहला स्टेप था कि आप क्या करते थे? सुनते थे, है ना। किसी को सुना, आपने ऑब्जर्व किया, आपने बोलना शुरू किया। अब आपने जैसा भी बोलना शुरू किया, जिसमें भी बोलना शुरू किया, आपने शॉर्टकट बोला, सर्वाइवल बोला। अगर आपको बचपन में भूख लगती थी तो आपने कुछ भी बोला होगा, चिज्जी बोला होगा, है ना, इस तरह से कुछ बोला होगा तो मम्मी ने लाके कुछ आपको दिला दिया। आपने कार का नाम नहीं ले पाया, आपने पीपी बोला तो पापा ने तुरंत आपको अपनी कार में बिठा लिया, पीपी बोल रहा है। आप पानी नहीं बोल पाए, मम बोला तो आपको तुरंत मम्मी आप पर हंसी और आपको पानी पिला दिया, राइट। ये थी सर्वाइवल हिंदी। तो सीधे आप मम से पानी पर आ गए, चीज से आप मैगी बोलने लगे, पीपी से आप कार बोलने लगे। अब तो नहीं बोलते ना कि मेरे पापा के पास ये पीपी है, मेरे पापा के पास वो पीपी है, नहीं ना। वो बचपन की सर्वाइवल हिंदी थी जिससे आप हिंदी में बोलना सीख चुके हैं। अब यहां पर सर्वाइवल इंग्लिश के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आपको क्या करना होगा? छोटे छोटे वर्ड्स पर आपको काम करना है। छोटे छोटे वर्ड्स क्या है? जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको ये पहले भी बताया था, जैसे लिखा है कुर्सी, है ना, रंग, मेज, चाय, पानी, भूख, है ना। तो अब करना क्या है कि आपको अपने अभी कुछ समय तक ये जो बेसिक हिंदी वर्ड्स हैं, आप कोशिश ये करेंगे कि ये जो बेसिक वर्ड्स हैं आप ये हिंदी में नहीं बोलेंगे। सबसे पहले आप सर्वाइवल में बिल्कुल बिल्कुल जीरो से क्लास को शुरू कर रहा हूं मैं यहां पर, बिल्कुल जीरो से, कि आप ये जो छोटे छोटे वर्ड हैं हिंदी के, उनको अपनी जुबान से इंग्लिश की आदत डलवाइए। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि आप मन मन में तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं और सपनों में तो भाई आपके सामने ओबामा, ट्रम्प, बाइडेन कोई भी कुछ नहीं है। सपनों में तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे होते हैं, लेकिन रियल में जुबान से एक शब्द नहीं निकलता। तो क्या करना है? क्योंकि आपको दोस्तों जुबान से इंग्लिश बोलने की आदत ही नहीं है। यस और नो?
क्या मैं सही बोल रहा हूं कि आपको जुबान से इंग्लिश बोलने की आदत ही नहीं है? ये जो एक्टिविटी है, हर एक्टिविटी में आज से मैं आपको वर्क दूंगा और लिखने का कोई काम नहीं दूंगा, क्योंकि लिख आप बचपन से रहे, लिखने में आप एक्सपर्ट हैं, कुछ भी लिख दोगे आप। लेकिन हमारी जो मेन प्रॉब्लम है बोलना है। जब भी हम किसी भी इंस्टीट्यूट पर जाते हैं कि हमें इंग्लिश इंग्लिश को बोलना सीखना है, वो हमें तुरंत क्या करना शुरू करता है? लिखाना शुरू कर देता है। दोस्तों नहीं, इफ एनीबडी मेक्स यू राइट, अगर शुरू से कोई लिखाना शुरू कर रहा है तो वो मान के चलिए कि वो इतना अच्छा नहीं सिखा पाएगा आपको बुलवाना, क्योंकि वो लिखाना शुरू कर रहा है। आपके दर्द इस हाथ में है और कोई आपके इस हाथ में पट्टी कर दे तो दर्द तो नहीं जाएगा ना। आपको इंग्लिश बोलना है और कोई आपको लिखा रहा है, यस और नो, तो डिफरेंस तो है ही है। ये तो यही बात हो गई, जाना जयपुर और भेज दिया पंजाब। तो स्पोकन के लिए सबसे पहले सर्वाइवल इंग्लिश, मतलब ये जो बेसिक वर्ड्स हैं इनको क्रॉस करना है, राइट। कुर्सी को क्या बोलना है आपको? जैसे आपने लिया चेयर, राइट, चेयर। अब इस चेयर, आप जब भी आपके दिमाग में कुर्सी कहीं भी दिखाई दे रही हो, वहां पर आप ये कुर्सी नहीं बोलेंगे, कंट्रोल करेंगे अपने आप को कि ये, आप सारी चीजें हिंदी में बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ये मेरी वाली चेयर है, वो मेरे पापा की चेयर है, वो मेरे भाई की चेयर है, वो मेरी सिस्टर की चेयर है। ये चेयर अच्छी नहीं है, वो चेयर बहुत अच्छी है। चेयर्स के लिए सब लड़ते हैं, राजनीति में भी लोग अपनी चेयर को लेकर एक दूसरे से लड़ते हैं, कमेंट्स करते हैं। सबसे पहले सर्वाइवल इंग्लिश, मतलब एक एक वर्ड आप लोगों को, बेसिक जो वर्ड्स हैं वो आदत डालनी है। अगर आप संदीप सर के साथ ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ सर हम 15 वर्ड्स, 15 नहीं तो चलिए 10 वर्ड डेली अपने आप से एक रजिस्टर हम बनाएंगे और उसमें ऐसे बेसिक 10 वर्ड लिखेंगे जो हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं, उनको हम क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे और उनके सामने लिखेंगे उनका इंग्लिश वर्ड और वही हम बोलेंगे। ये आपका काम होना चाहिए, राइट। अगर आप ये चीज करने के लिए तैयार हैं तो बोलिए यस सर। कौन कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है सबसे पहले मुझे बताएं। ओके, विवेक बोल रहे हैं सर, सुमित, मोनिका, सहदेव, बहुत ही बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं, सोनम, मोहित कुमार, हितेश। मेरी जिम्मेदारी है, आप चिंता मत करें, मैं आपको बुलवा कर छोड़ूंगा। कैसे बुलवाना है मेरे को पता है कैसे। अभी तक मैंने कई सारे बैचेस लिए हैं, 9 बैचेस हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं डीएसएल के अंदर ऑनलाइन, जिसमें ना केवल भारत से बल्कि भारत के अलावा भी कई सारी कंट्री से बच्चे मेरे से जुड़े थे जिनको मैंने बोलना सिखाया है। तो दोस्तों मैं आपको भी बुलवा दूंगा, मुझे पता है कि कैसे करना है काम, ठीक है। आपको बस मेरे हिसाब से चलना है, मुझ पे विश्वास करके चलना है। विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है दोस्तों, सबसे बड़ी चीज विश्वास होती है। चलिए, तो यू ऑल आर रेडी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अमित, गोविंद, आशी बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। त्रिलोक, यू गाइज ऑल रेडी फॉर दिस? हाँ, मनदीप कौन है सर? हम आज से ही शुरू कर देंगे। बहुत बढ़िया, आज से शुरू, आज से ही शुरू करना है ये, ठीक है। रंग नहीं बोलना है, क्या बोलना है? कलर, है ना भाई। ये तो मेरा फेवरेट कलर है सर, ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है सर। वो कलर देखिए सर, ये कलर कितना प्यारा है इस बिल्डिंग का। सर देखिए इस चेयर का कलर देखिए सर। सर मेरी टी शर्ट का कलर देखिए, ब्लेजर का कलर देखिए सर, कलर तो बहुत है। मतलब जहां भी आपको रंग बोलना है ना, तो स्टॉप करने अपने आप को, स्टॉप, जैसे ही आए वो बेसिक वर्ड स्टॉप, कलर, राइट, कलर बोलना है। ये सर्वाइवल इंग्लिश रहेगी। मेज नहीं बोलना। आपके घर के अंदर आप बोलते हैं मम्मी ये तो मेज अच्छा नहीं है, तो मेज नहीं बोलना, क्या बोलना है? टेबल, राइट। चाय नहीं बोलनी। सब कुछ हिंदी में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाय शब्द हिंदी में नहीं। क्या बोलना है? टी। आज तो मेरी मम्मी ने बहुत अच्छी टी बनाई थी। कुछ भी बोलो भाई, सामने हमारे एक पड़ोसी रहता है ना, उसके घर गया था, उसने टी बड़ी जबरदस्त बनाई थी। हमारे एक बाहर एक टी सेलर है, बहुत ही अच्छी टी बनाता है। चलो वहां चाय, मतलब टी पीने चलते हैं। तो क्या करना है, अपने जुबान को ना छोटे छोटे वर्ड्स के साथ शुरुआत से खिलाना है। अगर इसे एकदम से बड़ी चीज दे देंगे ना, वो जुबान भी डर जाती है। आप इसलिए तो पता है डर जाते हैं कि आप ही सोचते हैं अचानक से इतनी बड़ी इंग्लिश कैसे बोलूं भाई। वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं न्यूज चैनल्स में, इंग्लिश न्यूज चैनल्स में शशि थरूर इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है कि भाई वो क्या जन्म
पैदा हुआ था शशि थरूर, तो क्या वो इंग्लिश लेकर पैदा हुआ था कि लो मैं इंग्लिश लेकर आया हूं, मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलूंगा? नहीं ना। सब कुछ यहीं से होता है दोस्तों, सब कुछ यहीं से होता है। आ- आप भी किसी शशि थरूर और जो बाइडेन से कम नहीं हो, आप भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो। शर्त है मेरी, मैं सिखा दूंगा, मैं बताऊंगा, आप लोगों को इन्वॉल्व करूंगा। सबसे पहली बात है कि मैं आपको इन्वॉल्व करूंगा। मैं पढ़ाने नहीं आया, मैं आपको इन्वॉल्व करने आया हूं। पढ़ा तो दुनिया रहेगी, पढ़ाया चलो जाओ, पढ़ाया जाओ, पढ़ाकर छोड़ दिया आपको, है ना, कि जाओ अब, जाओ टाटा बाय बाय सी यू। लोग पढ़ा रहे हैं, मैं इन्वॉल्व करूंगा, जैसा करूंगा वैसा आपको काम करना है। राइट। पानी, तो क्या करना है? वाटर। भूख, हंग्री, है ना, मैं भूखा हूं, मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री, आई एम हंग्री। तो ये आपने मुझसे कहा है कि संदीप सर हम ये करने वाले हैं, आज से हम ये काम करेंगे। क्लियर? और एक चीज यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगी, करिएगा डेली 15 वर्ड का टारगेट आप सेट कीजिएगा। अब एक सवाल मैं आप लोगों से यहां पूछना चाहता हूं, छोटा सा सवाल है कि आप लोगों का सबसे पहले वाई क्लियर होना चाहिए कि आप जो इंग्लिश बोलना चाहते हो वो क्यों चाहते हो। अगर आपको अपना वाई क्लियर है, दोस्तों ध्यान रखना, सुनना, मैं बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं एक बार यहां पर। अगर आप लोगों को अपना वाई क्लियर है कि हम क्यों इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आपका इंग्लिश बोलने की रफ्तार और बढ़ जाएगी। लोग मुझसे कहते हैं सर हमें डर लगता है इंग्लिश बोलते समय, ये होता है वो होता है। यहां पर मैं आपको 3 गोल्डन रूल बताने वाला हूं, उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिएगा। पहले आप मुझे बताइएगा कि वाई, आप क्यों सीखना चाहते हैं? क्या आपका वाई क्लियर है कि क्यों सीखना चाहते हैं? एक बार चेक करता हूं मैं कमेंट में। शाहिद बोल रहे हैं टू गेट अ जॉब, हितेश बोल रहे हैं फॉर द बिजनेस, हेमा बोल रहे हैं फॉर द जॉब, ओके। शाहिद टू गेट एन इंटरव्यू, प्रतोष इंटरव्यू, ओके। रानी इज सेइंग फ्यूचर के लिए, ओके। आई वांट एवरीवन टू ड्रॉप योर कमेंट्स, एटलीस्ट 10-15 लोगों को मैं कमेंट्स ले लूं कि किस किस के लिए कर रहे हो, ओके। एसएसबी सहदेव, यू डोंट वरी, एसएसबी के लिए बहुत मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ, यू डोंट वरी। उपेंद्र बोल रहे हैं ओके जॉब इंटरव्यू के लिए, मोस्टली लोगों का जो है ये जॉब चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल। कंचन बोल रहे हैं, ओके। ओके केशव झा, थैंक यू बेटा। आइल से एग्जाम्स, यू डोंट वरी, आइल्स के लिए भी ओके। कम्युनिकेशंस, पर्सनालिटी, एनडीए इंटरव्यू, यू डोंट वरी। बिजनेस, ओके। यूपीएससी बोलने के लिए बोल रहे हैं, फरहत रजा, ओके। कम्युनिकेशन इन सोसाइटी, एयर्स फॉर जीडी, डोंट वरी। नीट के लिए, ओके। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ओके। तो यहां पर आप लोगों के मैंने
रीजंस को जानने का काम किया कि आखिर क्यों। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाने के लिए। अब देखिए क्यों तो क्लियर, अगर क्यों क्लियर है ना तो आपके सामने तीन आप लोग सीखना तो चाहते हैं, क्यों भी क्लियर है, लेकिन आपको डर लगता है। सबसे बड़ा जो डर आपका होता है ना, लोग आप पर हंसते हैं। मैं आज जो बात बताऊं उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अगर हम किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे तो बड़ा मजा आएगा। तीन चीजें बोल रहा हूं मैं आपको। लोगों का डर का सबसे बड़ा रीजन होता है कि अगर जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करोगे तो सामने वाला कोई हंसेगा। आप इसलिए नहीं बोलते कि भाई सामने वाला कोई आप पर हंसेगा, है ना, कोई हंसेगा आप पर, इसलिए आपको डर लगता है। तो अगर कोई हंसता है, ध्यान रखना, समझना इस बात को, अगर कोई हंसता है तो अब से उसे एक्सेप्ट कर लीजिए कि जिंदगी में आप जब भी कुछ नया करेंगे, जब भी कुछ नया करेंगे तो हंसने वाले लोग आप पर मिलेंगे। कुछ भी आप काम करेंगे एक्सेप्ट कर ले। अगर हम किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे ना तो हमें तकलीफ नहीं होगी। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो तकलीफ ज्यादा होगी कि आपको लोग मिलेंगे जो आप पर हंसेंगे। दुनिया का कोई भी काम, अगर आप गाना सीखना चाह रहे हैं, अगर आप डांस सीखना चाह रहे हैं, डांस कर रहे हैं आप शुरू शुरू में कहीं पे, दुनिया अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान पे भी हंसती थी शुरुआत में जब वो एक्टिंग करते थे, राइट। दुनिया हर किसी पे हंसती थी जब भी कोई व्यक्ति नया काम करता है कि भाई, है ना, दुनिया कहते हैं सबसे बड़ा रोग, कहते हैं कि क्या कहेंगे लोग, कि भाई दुनिया कुछ ना कुछ कहती रहती है, हंसती रहती है। तो इसको एक्सेप्ट कर लो कि भाई मैं कुछ नया करूंगा, मैं इंग्लिश बोलूंगा तो कोई सामने वाला हंसेगा। इसे एक्सेप्ट करके चलेंगे ना तो आपको डर लगना बंद हो जाएगा, पहला चीज। सेकंड, आप लोगों के कमेंट की वजह से नहीं बोलते कि लोग आप पर कमेंट करते हैं, लोग आप पर कमेंट करते हैं, इसे भी एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ लोग मिलेंगे जो आप पर कमेंट करेंगे। कोई आपसे बोलेगा ऐसा बोल रहा है, कोई बोलेगा गलत बोल रहा है, कोई कहेगा ये कर रहा है, कोई कहेगा वो कर रहा है, ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता। आपको एक्सेप्ट कर लेना है कि ऐसे लोग मिलेंगे। इज दैट क्लियर? अगर जो अच्छे लोग होंगे ना वो आपको समझाएंगे। कुछ जो हंसी मजाक उड़ाने वाले लोग हैं, कमेंट और हंसी मजाक उड़ाएंगे, उनसे कुछ मतलब मत रखो, बस एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ऐसे लोग मिलने वाले हैं। अपने गोल पर पूरा ध्यान रखो कि अपने गोल की तरफ देखो कि मैं आखिर क्यों सीखना चाह रहा हूं, उसमें गोल पे ही आपकी निगाह रहनी चाहिए। हंसने और कमेंट करने वाले मिलेंगे। और थर्ड क्या होगा, जो लोग आप पर हंस रहे हैं, जो लोग आप पर कमेंट कर रहे हैं, थर्ड जो स्टेप होगा वो ये होगा कि यही लोग आपके लिए क्लैपिंग करेंगे। ठीक है, यही लोग आप पे क्लैपिंग करेंगे। जब आप अपने गोल को पालोगे, जब आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाओगे तो आप अपने गोल को पालोगे। जब भी कोई व्यक्ति इंग्लिश बोलना शुरू करता है, लोग कहते हैं भाई इज नहीं लगाया, हेड नहीं लगाया, बीन नहीं लगाया। मैं कहता हूं सर्वाइवल इंग्लिश में आप जो मर्जी बोलना चाहते हैं बोलिए। एटलीस्ट अपनी जुबान को इंग्लिश की आदत तो डलवानी पड़ेगी ना। कैसे डलवानी बताता हूं अभी। तो लोगों के हंसने से, लोगों के कमेंट करने से आप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आज की देखिए फर्स्ट क्लास है, मैं आपको बहुत कुछ बोलना सिखाना चाहता हूं कि क्या आखिर होगा, कैसे होगा, कैसे हम अपने डर को खत्म करेंगे। बहुत सारी चीजें मैं धीरे धीरे बीच बीच में मोटिवेट करता रहूंगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। हंसने वाले लोग मिलेंगे, एक्सेप्ट कर लीजिए, कमेंट करेंगे, एक्सेप्ट कर लीजिए, और वही लोग आपके लिए क्लैपिंग करेंगे जब बहुत अच्छी आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, राइट। तो ये चीजें अपने दिमाग में रखें। और आप ये मत सोचिए कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, अगर मैंने बोला तो बगल वाला क्या सोचेगा, बगल वाला भी ये सोच रहा कि मैंने बोला तो ये क्या सोचेगा। अभी सोचना छोड़ दीजिए कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है। जो सोचेगा वो सोचेगा, आपको अपना काम करना है। यू गॉट माय पॉइंट्स? आपको अपने काम से काम रखना है, अपने काम पर काम करना है। और जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा उस कॉन्सेप्ट से आपको चलना है। और अपने दिमाग में रखना है कि आप यहां सीखने नहीं बोलने आए हैं। आप संदीप सर के साथ बोलना है। अब ये छोड़ दीजिए कि सीखेंगे तो बोलेंगे, आप सोचिए कि बोलेंगे तो सीखेंगे। आप कुछ स्टेप्स हैं जो अगर आप को मैं बताऊंगा कि क्या स्टेप्स हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो मैं अभी बता रहा था, गोल्डन रूल्स कुछ बता रहा था कि वो आपको अपनानी है। गोल्डन रूल्स क्या है इंग्लिश को बोलने सीखने के लिए, दुनिया की कोई भी भाषा बोलने सीखने के लिए क्या गोल्डन रूल्स है, देखते हैं। चलिए, सबसे पहला आपको अपनी जुबान को इंग्लिश में प्रैक्टिस कैसे करानी है। एक तो सर्वाइवल इंग्लिश मैंने बताया कि किस तरह से आप करेंगे शुरुआत।
जुबान को इंग्लिश की प्रैक्टिस कराने के लिए आपको रीड, पढ़ना होगा। यू हैव टू रीड, पढ़ना होगा। अब पढ़ने के लिए मैं आपको दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर नहीं बोल रहा कि भाई आपको हिंदी का अखबार पढ़ना है। आपको पढ़ने के लिए इंग्लिश में कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर होना चाहिए, एग्जैक्टली आपको होना चाहिए इंग्लिश न्यूज़पेपर, है ना। अभी जैसे मैं बोलूं उसको एक्सेप्ट करिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर या कोई भी इंग्लिश की बुक हो, नॉवल हो, मैगजीन हो, कुछ भी हो, इंग्लिश बुक्स हो। अब सवाल ये उठता है कि कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें इंग्लिश का न्यूज़पेपर समझ में नहीं आता, इंग्लिश की बुक समझ में नहीं आती। ये हो सकता है सवाल आपके दिमाग में कि समझ में नहीं आता। मैं समझने की बात नहीं कर रहा, समझने की बात कर ही नहीं रहा मैंने कहा है कि आपको पढ़ना है। अगर समझने की बात यह है कि हो सकता है कि 100 आपको नहीं परसेंट समझ में आए, आपको 90% नहीं समझ में आए, ठीक है, 50% ना समझ में आए, 20% ना समझ में आए, 10% ना समझ में आए, एटलीस्ट 5% तो कुछ ना कुछ तो आप जब न्यूज़पेपर लेंगे या बुक्स लेंगे तो आपको कुछ परसेंट तक समझ में भी आएगा। ये वादा है मेरा। जैसे आप न्यूज़पेपर हाथ में लेंगे, मैं ये नहीं कह के आप 100% समझो, सबसे पहले मैं कह रहा हूं बोलकर पढ़ना है आप उसको। यू हैव टू रीड, यू हैव टू रीड। आपको जो भी पढ़ना है वो बोलकर पढ़ना है, राइट। तो पहला नियम हमारा ये है कि आज से आपको आदत बनानी है रीडिंग की, रीडिंग की हैबिट बनानी है। दोस्तों ध्यान रखना, जो हम हैबिट बनाते हैं ना वो ही हमारी जिंदगी चेंज करती है। अगर हमने हैबिट बना ली है आलसी वाली, तो आलस ही वाली जिंदगी हम जिएंगे। तो ये आपके हाथ में है कि आप अपने आप को एक्टिव वाली हैबिट डलवाना चाहते हैं, कैसी हैबिट डलवाना चाहते हैं। तो मैं बस यही कहूंगा कि आपको जो आदत डलवानी है वो आपको बोलकर पढ़ना है, रीडिंग की हैबिट डलवानी है। अपनी जुबान को एटलीस्ट आपके जुबान के साथ इंग्लिश के वर्ड आना शुरू हो जाए, राइट। पहली चीज, इज दैट क्लियर? आपको जो चीज समझ में आया तो मुझे बता देगा यस सर। तो पहला पॉइंट क्लियर है? यस सर, यस करके मुझे बता दीजिए अगर क्लियर है। पहला पॉइंट की क्या करना है? यू हैव टू रीड अलाउड, बोलकर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश बुक्स, मैगजीन्स, जो भी स्टफ आपके पास है, बोलकर आपको पढ़ना है हमेशा अपनी जुबान से। चलिए क्लियर है? पहला आप लोगों ने बताया कि हाँ सर क्लियर है, ठीक है। मुझे अच्छा लगा कि जो मैं पूछूंगा टू दी पॉइंट आपको कमेंट करना है, अननेसेसरी कोई कमेंट नहीं करेगा कि भाई कुछ बच्चे यहाँ पूछ रहे हैं कि कौन कहाँ से, कुछ नहीं पूछेंगे। आप टू दी पॉइंट, आपको किसी से मतलब नहीं है। जिस व्यक्ति का गोल क्लियर होता है ना उसे किसी से मतलब नहीं होता, उसे अपने गोल से मतलब है। आप लोगों का गोल पूरा करने में संदीप सर आपके साथ हैं, कोई और आपके साथ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कोई रिश्तेदारी, कोई फ्रेंडशिप ये नहीं करने आए, यहाँ पे टू दी पॉइंट अपने गोल को पूरा करने आए हैं, राइट। उस गोल पे आप रखना, इधर उधर कोई कमेंट्स नहीं, कुछ नहीं। दूसरा पॉइंट दोस्तों यहां पर यह है कि आपने पढ़ना भी है और आपने सुनना भी है। आपने पढ़ना भी है और आपने सुनना भी है। अब सवाल ये उठता है कि संदीप सर सुने क्या? हम सुने क्या? सुने क्या? आप सुनने के लिए कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, राइट। इंग्लिश में जैसे मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं, टेडेक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। शशि थरूर की वीडियोस में सुनता हूं मैं। रोहित शर्मा को भी इंग्लिश में सुनता हूँ, MS धोनी को भी मैं इंग्लिश में सुनता हूँ, उनकी स्पीचेस सुनता हूँ, राइट। और बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, शाहरुख खान को मैं सुनता हूँ, राइट। और बहुत सारे, राहुल द्रविड़ को मैं सुनता हूँ, सौरव गांगुली को भी सुनता हूँ, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, एग्जैक्टली, ट्रस्ट मी। तो आप अपना कोई भी एक यूट्यूब पर किसी भी अपने सेलिब्रिटी की स्पीचेस सुने जिसको आप पसंद करते हैं। ये नहीं कि मैं कहूँ कि भाई आपको भाई इस व्यक्ति को सुनना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी को भी डेली सुनने के, भी मैं बताऊंगा कि करना क्या है, आपको सुनने की आदत डालनी है। अब फिर से सवाल ये उठेगा कि सर समझ में आएगा नहीं आएगा? समझ में 10% से लेकर 5% में कुछ तो आएगा। मैं कह रहा हूं 100% नहीं आएगा, 90 नहीं आएगा, 80 नहीं आएगा, 50 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 5% तो कुछ ना कुछ आपको ये पता चलेगा आखिर क्या बोल रहे हैं वो, राइट। यूट्यूब के अलावा आपके टेलीविजन चैनल हो सकते हैं, राइट। रेडियो FM हो सकता है, FM हो सकता है। तो सुनने के लिए आपके पास कई सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, आप उन्हें सुनिए। तो 100 में से मैं आपसे बोल सकता हूं कि कुछ ना कुछ परसेंट आपको उसमें भी समझ में आना शुरू हो जाएगा।
हो सकता है पहले दिन आपको थोड़ा बहुत समझ में आए, फिर जब आप आदत डालेंगे थोड़ा थोड़ा, तो क्योंकि अपने कानों को आपको आदत देनी है किसकी, सुनाने की, इंग्लिश में। अच्छा मुझे बताएं आप, कई बार जब हम गाने सुनते हैं तो सुनने के बाद उन्हें गुनगुनाते हैं ना, क्या आप लोग किसी गाने को सुनते हैं तो उसे गुनगुनाना शुरू कर देते हैं कुछ देर तक के लिए, सुबह शाम तक कुछ ना कुछ गुनगुनाते हैं जो भी आप गाना सुनते हैं, एग्जैक्टली, यस और नो, राइट? मैं अमित सारा टाइम टेबल बताऊंगा कि कितने टाइम तक हम रीड कर सकते हैं, कितने टाइम हमें सुनना है, कितने टाइम तक हमें पढ़ना है, मैं बताऊंगा अभी। तो यस, बच्चों ने कहा कि हाँ सर हम गुनगुनाते भी हैं। तो वही, आपके घर में पानी की टैंक होगा, पानी का टैंक होगा जो 500 लीटर्स और 1000 लीटर्स का टैंक होगा। अच्छा मुझे बताइए, उस टैंक से आपके घर में, आपके किचन में कनेक्शन होगा पानी का, उस टैंक में पानी आता कहां से है? बारिश का पानी आता है क्या? आखिर किसी नहर से पानी आता है क्या? या किसी तालाब से आपने उस टैंक को जोड़ रखा है? कहां से पानी आता है? कहीं ना कहीं से तो पानी का सोर्स होगा ना, उस पानी, उस टैंक में आने का, तब जाके वो आपके घर में आपके नल से निकलता है। तो जो ब्रेन है ना हमारा, ये टैंक है, टैंक, इंग्लिश का टैंक। अब इंग्लिश के इस टैंक में जब तक हम इंग्लिश की कुछ कॉन्सेप्ट नहीं डालेंगे, कुछ भी एक्टिविटी नहीं डालेंगे, तो आपका जो टैप, ये जो मुंह है वो टैप है, नल है, यहां से कैसे निकलेगा? सवाल बहुत बढ़िया था मेरा। तो इसीलिए आपको अपने, ये जो टैंक है आपका इंग्लिश का, जो ब्रेन जिसे मैं बोल रहा हूं, ये है ना, इस टैंक में आप यहां से सुनकर इसमें कुछ डाल सकते हैं, पढ़कर इसमें कुछ डाल सकते हैं, एटलीस्ट आप सुनकर और पढ़कर इसमें कुछ डाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? आप डालेंगे तभी वो निकलेगा, डालेंगे तभी निकलेगा, ध्यान रखना। तो ये आपको रीडिंग और लिसनिंग की, अब सवाल ये उठता है कि संदीप सर कितना करना है, बच्चे पूछ रहे हैं सर कितना करना है। क्लियर? मैं आपको देखिए बहुत बढ़िया, मैं आपको चीजें बताऊंगा, आपको बिल्कुल फर्स्ट डे, आज फर्स्ट डे इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि करना करना कैसे कैसे चीजें करनी है। आपको रीडिंग की आदत एटलीस्ट मिनिमम 15 मिनट, ये आदत डालनी है, 15 मिनट। कोई प्रेशर नहीं करूंगा दोस्तों, कोई प्रेशर नहीं मेरी क्लास में, हम खेल खेल में इंग्लिश बोलना सीखेंगे, ये वादा मेरा रहेगा आपसे। और आज पहला दिन है, जिस दिन हम इस क्लास से, हमारी एंडिंग क्लासेस होंगी, तो आप कहोगे संदीप सर वाकई में हमें इस जैसी क्लासेस कभी जिंदगी में नहीं मिली थी। ये आपके शब्द होंगे, मैं आज बोल रहा हूं, लिख लेना, ये आपके शब्द होंगे। इस तरह की बेहतरीन क्लासेस आपको मिलेंगी कि आप लगेगा कि हाँ, कि मेरा इंग्लिश बोलने का सपना डीएसएल से साकार हुआ है। लिसनिंग में आपको करना क्या है, ऐसे ही आपको आदत लिसनिंग की करनी है। कम से कम सुबह से लेकर शाम तक में कोई भी 15 मिनट अपने डेली सुनने के लिए देने हैं, सुनने के लिए देने हैं। इज दैट क्लियर? आपने पहले 15 मिनट रीडिंग में, जुबान के लिए, 15 मिनट अपने कानों के लिए, सुनने के लिए, ताकि आपका दिमाग वाला टैंक है जो भरता रहे। एक बच्चे ने मेरे से कहा सर आइडियाज नहीं आते बोलने के लिए, तो मैंने उससे पूछा कि आइडियाज नहीं आते तो आइडियाज लाने के लिए आप क्या करते हो? कह रहा कुछ भी नहीं करता। तो मैंने कहा आप कुछ नहीं करोगे तो कहां से आइडियाज आएंगे, है ना? तो इसको भी तो भरना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। इसको भरने के लिए मैं आपकी मदद करूंगा। रीडिंग लिसनिंग आप करते रहें, यहां से मैं कॉन्सेप्ट भी दूंगा, और हम अपने इस इंग्लिश के टैंक को भरेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है कंचन, थैंक यू। ओके, कंचन बोले सर आपकी क्लास का बहुत नाम सुना है इसलिए हम आए हैं। थैंक यू सो मच कंचन। आप देखिए, नाम तभी होता है जब मार्केट में होते हैं, और 1 मिलियन हमारी एप्लीकेशन पे, आप किसी भी एप्लीकेशन पे देखिएगा, 1 मिलियन हमारे डाउनलोड्स हैं, हजारों लाखों बच्चे यहां से बोलना सीखे हैं दोस्तों। अब आप लोग भी सीखेंगे। चलिए, तो यहां पर रीडिंग लिसनिंग आपने किया, उसके बाद अब बात आती है स्पीकिंग की। अब बात आती है स्पीकिंग की। भाई लिसनिंग तो आपने किया, रीडिंग भी किया, कि अब स्पीकिंग की बात आती है। बहुत बच्चे कहते हैं सर स्पीकिंग हम किसके साथ करें, हमारा कोई फ्रेंड नहीं है। आपके साथ भी समस्या होगी कि किसके साथ आकर हम बोलना शुरू करें, है ना? घर में कई बार होता है कि भाई कोई लोग नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं सर माहौल नहीं मिलता। मैं आपको बताऊं, माहौल मिलता नहीं है, बनाना पड़ता है। माहौल
बनाना पड़ता है। जॉब आपके घर नहीं आती, आपको जॉब के लिए जाना पड़ता है। क्लियर? आपको अपने आप से कुछ एफर्ट देना। अब स्पीकिंग के लिए दो चीजें बता रहा हूं। स्पीकिंग के लिए दोस्तों का होना बहुत जरूरी है, राइट? अगर किसी के हो सकता है दोस्त हो भी सकते हैं, किसी के दोस्त हो भी सकते हैं, राइट? चलिए ठीक है, अगर किसी के दोस्त हैं तो ओके, ठीक है। अगर किसी के दोस्त हैं ओके, लिविंग बोलेंगे, लिविंग फ्रेंड्स, है ना? आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो लिविंग हैं, ओके, लेकिन कुछ लोगों के फ्रेंड्स नहीं होंगे, है ना, जिनके साथ वो बोल पाए, तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। उनके लिए आज मैं नए फ्रेंड्स बना रहा हूं, आज आपके लिए नए फ्रेंड्स बना रहा हूं। और आपके फ्रेंड्स कौन होंगे? जो मैंने इंग्लिश बोलना सीखा था दोस्तों, मैंने भी फ्रेंड्स बनाए थे और आज भी वो मेरे फ्रेंड्स हैं। आपको अपने घर में, अपने ऑफिस में आपको बनाने हैं नॉन लिविंग फ्रेंड्स। क्या बनाने हैं आपको? नॉन लिविंग फ्रेंड्स बनाने हैं। देखिए, मेरी जो फ्रेंड है वो सबसे पहले वो मेरी बॉटल है। मेरी मिल्टन की फ्रेंड मेरी बॉटल। मैं अभी इससे बात करके दिखाऊंगा आपको कि मैं कैसे बातें करता था। आज बहुत कुछ मैं दिखाऊंगा इसमें। क्लियर? मेरा जो फ्रेंड है वो मेरा मिरर है। जो मेरे घर में मिरर है वो मेरा फ्रेंड है, राइट? मेरे पास भी मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, ये मेरे फ्रेंड्स थे। मेरी बॉटल मेरी फ्रेंड्स थी, मेरा मिरर मेरा फ्रेंड्स था, मेरा मोबाइल मेरा फ्रेंड्स था, राइट? मेरी बुक मेरी फ्रेंड थी। क्लियर? मेरा पेन या मेरा मार्कर मेरा फ्रेंड था। ये मेरे फ्रेंड्स थे और अभी भी आज मेरे फ्रेंड्स यही हैं। अब तो बहुत सारे फ्रेंड्स बन चुके हैं, लेकिन एक्चुअली ये मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मेरी मदद की मेरे साथ, मेरे मेरे मुझे कंपनी देने के लिए। आखिर ये कंपनी कैसे देते हैं मैं आपको दिखाता भी हूं। आखिर ये कंपनी कैसे देते हैं? क्लियर? आपने जो कुछ भी पढ़ा और जो कुछ भी सुना, एक बार फिर से सुन लीजिए, जो कुछ भी आपने पढ़ा और जो कुछ भी सुना, वो आपको अपने लिविंग फ्रेंड्स हैं तो उन्हें बताइएगा। आदत बना लीजिएगा, हाँ मैं अपने लिविंग फ्रेंड को ये बताने वाला हूं। अगर नहीं है तो अपने नॉन लिविंग फ्रेंड को बताइएगा। देखिए, क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे? अगर जानना चाहते हैं तो बोलिए यस सर, हम जानना चाहते हैं कि कैसे हम इन्हें बताएंगे। चलिए, अगर आप जानना चाहते हैं तो बताइए कि हम जानना चाहते हैं। और मैं आपको भी बोलूंगा कि आज और आज ही आपको कोई भी नॉन लिविंग में अपने 5 फ्रेंड्स बनाने हैं। आपको अपने नॉन लिविंग में कोई भी 5 फ्रेंड्स बनाने हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। चलिए, बहुत सारे बच्चे जानना चाह रहे हैं कि सर आप कैसे प्रैक्टिस करते थे, कैसे बात करते थे। देखिए, मैं कैसे प्रैक्टिस करता था। ये मेरी बॉटल है, राइट? मिल्टन बॉटल। अब मैं इससे बोलना शुरू करूंगा कि भाई मैंने क्या पढ़ा, क्या मैंने सुना। इज दैट क्लियर? क्या पढ़ा, क्या सुना। तो यहां पे मैं बातें करने वाला हूं इससे, मिल्टन से। सबसे पहले मैं इसे हाय हेलो कर लेता हूं। हेलो मिल्टन, राइट? मिल्टन ये है, मैं संदीप हूं, बात कर रहा हूं यहां पर। मिल्टन से बोल रहा हूं, हेलो मिल्टन। मिल्टन, मुझे खुद मैं मिल्टन बनूंगा और बोलूंगा हाय संदीप, राइट? मैं मिल्टन बन के हाय संदीप बोल रहा हूं, राइट? वेल मिल्टन, हाउ आर यू टुडे? कैसे हो आप? वेल संदीप, आई एम फाइन एंड हाउ आर यू? आप कैसे हैं? वेल मिल्टन, एज यू नो आई हैव स्टार्टेड माय fresh batch today, and right now I'm taking this batch. If anybody is interested in taking this class, you can let them know. आप उन्हें बता सकते हो। Well, Sandeep, there are a lot of friends of mine. They have already joined this batch, and they are taking this batch. As I know you personally, you are really very good trainer. You teach from your heart. You always involve people in your class, and you motivate others by telling some stories and all. Well, Milton, thank you so much. You always appreciate me for my good qualities, and I'm very happy to have you in my life. मैं बड़ा खुश हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। Well, Sandeep, same here. Even I'm lucky to have you in my life. Okay, Milton, you know what I read in the newspaper yesterday. Sorry, Sandeep, I couldn't read newspaper yesterday. You please tell me what you have read in the newspaper. I read about Lata Mangeshkar. She passed away in Mumbai hospital. Well, I'm very
sorry to say that she was my, favorite one, and I'm very, very upset to know this. She passed away. Yes, she is not. She is no more in the in this world. Okay, so Milton. Okay, I'll talk to you later. Right now, let me just take my class. मैं अपनी क्लास लूँ उसके बाद बात करता हूँ. ठीक है. तो क्या करना है कि किसी भी चीज को करने के लिए सबसे पहले आपके अंदर एक पागलपन होना चाहिए. आपके अंदर एक पागलपन होना चाहिए. जैसे पागलपन आप लोगों के अंदर एक जॉब को पाने का होता है, आपके अंदर पागलपन एक एसएससी, एसएसबी, एनडीए निकालने का होता है, आपके अंदर पागल यूपीएससी निकालने का होता है, ऐसे ही पागलपन आपके अंदर इंग्लिश बोलने का होना चाहिए. अगर आपके अंदर पागलपन है तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं. राइट? आप पर किसी का असर नहीं पड़ना चाहिए. लोग आपको कह सकते हैं कि क्या पागल हो गए हो, तो आप मान के चलिएगा यू आर ऑन द राइट ट्रैक. आप एक सही ट्रैक पर हो. इज दैट क्लियर? तो आप लोगों को अपने 5 फ्रेंड्स बनाने हैं. इज दैट क्लियर एवरीवन? और इस तरह से जो आपने रीडिंग की है और जो आपने लिसनिंग की है वो आपको करना है. और आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखिए. क्लियर? अपने आप को बेस्ट बताइए कि आप बेस्ट हैं. अपने काम को करने की कोशिश करिए. जुनून होना चाहिए. स्ट्रगल से आपको घबराना नहीं है. क्लियर? मिस्टेक्स प्रूव्स दैट यू पीपल आर ट्राइंग. शुरुआत में जब भी हम कुछ करते हैं तो मिस्टेक्स हमारे साथ होती हैं, लेकिन वो ये बताते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं. इज दैट क्लियर एवरीवन? अब यहां पर हम शुरू करते हैं. हितेश, अपनी लाइफ से नो और नॉट को साइड कर दो. नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं. तो कुछ भी बोलो, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ भी बोलो, यू डोंट वरी. चलिए, आज हम अपना पहला लेसन शुरू कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रीटिंग. कुछ उसको भी शुरू कर लेते हैं. इन चीजों को ध्यान रखना कि आपका डेली का होमवर्क यही है. क्या होमवर्क है? आप मुझे बताइए क्या होमवर्क है. होमवर्क क्या है? होमवर्क यह है कि डेली आपको रीडिंग करनी है. ठीक है? डेली आपको कुछ ना कुछ सुनना है. मैंने मिनिमम आपको 15 मिनट्स का टारगेट दिया है. आप इसे मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं आपके ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्पीकिंग का टारगेट आपको दिया है. लिविंग नॉन लिविंग फ्रेंड्स के साथ आपने क्या सुना क्या पढ़ा उन्हें बता दीजिएगा कि भाई क्या सुना क्या पढ़ा. आपने संदीप सर की क्लास में क्या सुना क्या पढ़ा आपने अपने नॉन लिविंग फ्रेंड्स को बता दीजिएगा. क्लियर? और यहां पर आप लोगों से मैं ये भी जानना चाहता हूं कि कल की क्लास में जब होगी तो मुझे आप बताएंगे सबसे पहले कि आपने कौन से 5 नॉन लिविंग फ्रेंड्स अपने बना लिए हैं. मैं कल आप लोगों से पूछूंगा, जरूर ध्यान रखना. और ये जो पागलपन है केवल अपने घर के अंदर करिएगा. अपनी बॉटल से बात, अपने मोबाइल से बात, है ना, अपने घर के अंदर करिएगा ये बात. पागलपन केवल घर के अंदर, ऑफिस के अंदर आप रखिएगा अभी शुरुआत में. क्लियर? पता चला आपने पागलपन बाहर सड़कों पे भी शुरू कर दिया है ना. बाहर बाहर नहीं करना ये पागलपन. बाहर मतलब घर के अंदर, एक घर के एक एनवायरमेंट में आपको करना है ये पागलपन. मतलब अपने नॉन लिविंग फ्रेंड से घर के अंदर, ऑफिस के अंदर ही. ठीक है? अभी शुरुआत में पता चला आप रोड पे जाकर बस स्टॉप पर करने लगे, है ना, बस से बात कर रहे हैं आप, एक्सक्यूज मी कैन आई टॉक टू यू, है ना, सीट से बात कर रहे हैं आप, बस स्टॉप से बात कर रहे हैं आप. पागलपन अभी घर तक का रखिएगा, ऑफिस के बाहर अभी नहीं रखना है. ठीक है? अपने घर तक का रखिएगा. क्लियर? चलिए, अब यहां पर हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आप लोगों का जो मैं आपको बता दूं, दैट इज कॉल्ड ग्रीटिंग. हमारा सबसे पहला लेसन यहां से मैं शुरू कर रहा हूं आप लोगों का. क्लियर? चलिए, ग्रीटिंग. और ये बुक आप लोगों के पास होगी. ओके, सो टुडेज लेसन थोड़ा बहुत मैं शुरू कर रहा हूं. पहला लेसन है ग्रीटिंग. भारत में ना सभी अवसरों पर, हिंदू धर्म में हम हिंदी में प्रणाम, नमस्कार, है ना, बोलकर अभिवादन करते हैं. और वहीं अगर हम बात करते हैं मुस्लिम धर्म में तो वहां अस्सलाम वालेकुम हम बोलते हैं. सिख में हम सत श्री अकाल बोलते हैं. लेकिन अंग्रेजी में बोलने के इनके अलग अलग नियम हैं. आप किसी को भी ग्रीटिंग करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम, नमस्कार, जो भी सारी चीजें हिंदी की हैं, आप इंग्लिश में इन्हें किस तरीके से बोल सकते हैं. देखिए,
तो बोलचाल में अगर इंग्लिश में आप इन्हें बोलेंगे तो ये ग्रीटिंग्स हैं, राइट, ये ग्रीटिंग्स हैं। आप जब ग्रीटिंग करते हैं, किसी से मिलते हैं, तो 3-4 तरीके से आप बात कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह, सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक कोई भी अगर आपको मिलता है तो सबसे पहले आपको ग्रीटिंग में बोलना है गुड मॉर्निंग। क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग। मेरे साथ रिपीट करना है आप लोगों को। तो यहां मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे और आप बोलेंगे, राइट। और जब भी टाइप करना चाहें तो टाइप बोलकर ही करना है, ध्यान रखना, बोलना हमारी पहली प्रायोरिटी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बोलिए मेरे साथ, रिपीट करिए, गुड मॉर्निंग। एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट है गुड मॉर्निंग। तो सुबह 12 बजे तक हमें बोलना है गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो हमें पता है, मैं मानता हूं आपको पता है, लेकिन दोस्तों अगर आपको माइक दे दूं ये अभी ये, और किसी मंच पर बोलूं कि भाई इस मंच पे स्टेज पर जाकर आपको गुड मॉर्निंग बोलना है, तो आप 10 बार सोचोगे मैं कैसे बोलूंगा, क्योंकि आपके अंदर डर है लोगों के बीच बोलने का। उसे बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग, राइट। तो जो भी चीज मैं यहां पर बताऊं उसमें कॉन्फिडेंट आपको बनना है कि हाँ, कि आपके सामने एक क्या 1 लाख लोग भी आके खड़े हो जाए ना, आपको रोकना तो दूर, आपको हिला भी ना सके। इज दैट क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है आपका गुड मॉर्निंग। अगर जो भी आपको मिलता है, गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग फादर मदर, राइट, गुड मॉर्निंग अंकल आंटी, एक आदत डाल लीजिए और अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को भी ये आदत डालनी है, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इज दैट क्लियर? चलिए, तो गुड मॉर्निंग हमारा मॉर्निंग में है। उसके बाद 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हम बोलते हैं गुड आफ्टरनून। क्या बोलते हैं हम? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून अंकल, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। इज दैट क्लियर? अब सवाल ये होता है कि भाई 5 बजे के बाद, 5 बजे के बाद जब आप कोई गुड इवनिंग बोलने, मैं आप लोगों से पूछता हूं, 5 बजे के बाद जब आप बोलते हैं गुड इवनिंग, तो ये आप 5 बजे के बाद आगे किस समय तक हम गुड इवनिंग बोल सकते हैं? मुझे आप पहले बताइए कि आप कब तक गुड इवनिंग बोलते हैं। 5 बजे के बाद हमें गुड इवनिंग बोलना होता है, वो कब तक बोल सकते हैं? आई वॉन्ट योर आंसर्स नाउ। 5 बजे के बाद हमें गुड इवनिंग बोलना होता है किसी से तो क्या हम, टाइम होना चाहिए 5 बजे के बाद गुड इवनिंग बोलने का? हम्म 9 बजे कोई बोल रहा है, 9 बजे कोई बोल रहा है, 8 बजे, सुनील बोल रहा है 8 बजे, मोनिका बोल रहे हैं 12 बजे। हम्म साहिद बोल रहे हैं 9, पिंटू बोल रहे हैं 8 बजे, तौसिफ ओके 12 बजे, ओके। तो यहां पर मनीष बोल रहे हैं 10 बजे तक बोल सकते हैं सर, राज बोल रहे हैं 8 बजे तक बोल सकते हैं, 11:59, प्रतोष बोल रहे हैं 9 PM, राम शंकर बोले कि भाई 9 बजे तक बोल सकते हैं। चलिए, जब तक सो ना जाए, ओके। मोहित बोल रहे हैं 5 से 12, बिफोर स्लीपिंग, अमन बोल रहे हैं बिफोर स्लीपिंग बोल सकते हैं। चलिए, सोने तक, नितेश बोल रहे हैं सोने तक, अमित बोल रहे हैं 12 बजे तक, सलमान बोल रहे हैं कि 12, ओके। चलिए, नो टाइम, कोई टाइम नहीं है सर, जब तक सोना जाए उस समय तक हम गुड इवनिंग बोलेंगे। जैसे सो जाएंगे है ना, तो फिर हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, फिर तो सो ही जाएंगे हम, ठीक है। 12 राम नरवरे बोल रहे हैं, रानी है, रानी बोल रहे हैं 12 बजे तक सर, ओके। चलिए, कुछ विपिन बोल रहे हैं 7 बजे तक। यहां पर जितने लोग उतनी बातें हो रही हैं यहाँ पर, मतलब यू आर गाइज आर नॉट कंफर्म्ड। कोई बोल रहा है सर 7 बजे तक गुड इवनिंग बोलेंगे, कोई बोल रहा है 8 बजे तक बोलेंगे, है ना। 8 बजे के बाद फिर सर हम गुड नाइट बोलने लगते हैं, सर 9 बजे के बाद हम गुड नाइट बोलने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान रखना कि अगर आप रात में किसी 10 बजे भी किसी से मिल रहे हैं, तो वहां पर आप ये, आप मेरे पास आओ या आप किसी के पास जाओ, है ना, तो आप कहोगे गुड नाइट अंकल, है ना। आप अपने दोस्त के घर जा रहे हो, आपके उसके पापा मिल गए, आपने कहा गुड नाइट अंकल, रवि, क्या रवि है घर पर, गुड नाइट आंटी, है ना। तो गुड नाइट जब आप मिल रहे हो शाम को 5 बजे के बाद किसी से भी मिल रहे हो, तो गुड इवनिंग, चाहे वो कितने ही बजे क्यों ना हो। रात के 12 बजे तक आप उससे क्या करोगे? क्या बोलोगे? गुड इवनिंग बोलोगे। गुड, मिलते समय, मिलते समय। और उसके बाद जब आप जा रहे हो, मिलकर जा रहे हो, ओके गुड नाइट, टेक केयर। मिलकर जा रहे हो तो गुड नाइट है, मिल रहे हो तो गुड इवनिंग है। इस बात को ध्यान रखना, गुड इवनिंग और गुड नाइट में ये फर्क है कि आप मिल रहे हैं तो गुड इवनिंग है, और जा रहे हैं तो गुड नाइट है। यू गॉट दिस पॉइंट? तो यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके अलग अलग
मतलब ऑप्शंस थे, कोई 9 बजे, कोई 8 बजे, 10 बजे बोल रहा था। सबको बता दूं कि मिलते समय रात में कितने बजे तक मिलेंगे तो गुड इवनिंग रहेगा, और वहां से जाएंगे तो गुड नाइट बोल के जाएंगे। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? 5 बजे के बाद है ना, देखिए गुड इवनिंग बोलना है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और रात में जब आप वहां से चाहते हैं कि भैया चलो हम जा रहे हैं बब, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं गुड नाइट, गुड नाइट। और सामने वाले को बोल देंगे भाई स्वीट ड्रीम्स। हाँ, स्वीट ड्रीम्स मतलब अच्छे सपने देख लेना भाई, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, ठीक है। गुड डे टू यू, गुड डे टू यू, गुड नाइट, गुड डे टू यू मैम सर, बोल सकते हैं गुड डे, गुड नाइट, गुड, ठीक है। जब आप मिलते हैं, जाते हैं विदाई के समय, और किसी से आपको मिलकर बहुत अच्छा लगता है तो आप बोल सकते हैं प्लीज टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, मिलकर आपसे मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें अभी मैं आपको बताऊंगा कि आगे जब हम शुरुआत में किसी से मिलते हैं तो क्या कॉन्वर्सेशन शुरू होती है, किस तरह से हम हाय हेलो ये सारी चीजें करते हैं, वो मैं आपको सिखाना शुरू करूंगा अभी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, नाइस टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, क्लियर। फोन से बात करते टाइम कंचन बोल सकते हैं गुड इवनिंग, है ना, दिस इज कंचन हियर, आप बोल सकते हैं आई एम कंचन हियर। और गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम बोल दीजिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ कंचन आगे क्लास में, राइट। तो मुझे लगता है कि आज के लिए बस हमने गुड नाइट गुड इवनिंग देखा है कि गुड नाइट गुड इवनिंग कैसे करेंगे, बाकी आगे हम देखेंगे भी। ओके चलिए और कुछ बताता हूँ, चलिए थोड़ा सा और बताता हूँ। वो था फॉर्मल ग्रीटिंग, ये है आपका इनफॉर्मल ग्रीटिंग। इनफॉर्मल ग्रीटिंग में आप हाय और हेलो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मुझे बोलना है किसी इनफॉर्मल, इनफॉर्मल ये हाय और हेलो आप अपने बॉस से नहीं बोलेंगे, आप अपने बॉस से हाय हेलो नहीं बोलेंगे। आप अपने ऑफिस में गए, आप बॉस से बोल रहे हो हाय बॉस, नहीं, है ना, हेलो बॉस, नहीं, हाय, है ना। हाय हेलो क्या बोलना, अपने फ्रेंड सर्कल में बोल सकते हैं, जिनके साथ आप फ्रैंक हैं उनके साथ बोल, जिनके साथ फ्रैंक हैं मतलब जिनके साथ आप बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं उनके साथ हाय हेलो चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए मैं आपका फ्रेंड हूं और मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि हाय, आपका नाम लेता हूं मैं, हाय हेलो कंचन, हेलो, आप भी मुझे हाय हेलो बोल दीजिए, कोई बात नहीं, एज अ फ्रेंड आप मुझसे बोल सकते हैं। हेलो प्रिया, हाय श्याम, हाय अमित, हेलो। चलिए आप भी मुझे बोल सकते हैं हाय राजन, हेलो मुसब्बिर, हम्म, हाय रोहित, हाय सोएब, हेलो सुनील। ठीक है, आप मुझे रिपीट कर सकते हैं, मैंने बोला हाय हेलो तो आप मुझे बोल सकते हैं हाय सर, हेलो सर, ठीक है। आप चाहें तो मेरा नाम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जरूरी नहीं कोई मुझे सर ही बोले, आप संदीप भी बोल सकते हैं, हाय संदीप, हेलो संदीप कह सकते हैं, क्लियर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, यू कैन टेक माय नेम एज वेल, राइट। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। तो हमने एक दूसरे से हाय हेलो बोला कि भाई हाय हेलो, और वहां पर इनफॉर्मल ग्रीटिंग में जब हम किसी से दूर जाते हैं तो हम बोलेंगे गुड बाय, गुड बाय गाइज, गुड बाय गाइज, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय गाइज, बाय बाय, गुड बाय, बाय बाय। ठीक है, अब टाइम भी हो गया तो हम गुड बाय 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 कर लेते हैं एक दूसरे से, और हाय हेलो कर लिया, गुड बाय भी कर लेते हैं, गुड बाय बाय बाय। ओके चलते हैं, फिर मिलेंगे, बाय बाय, सी यू अगेन, सी यू अगेन। और ये चलने का टाइम भी आ चुका है, कल मिलेंगे। और हाँ ध्यान रखिएगा, आज इस क्लास में हमने सीखा है कि सर्वाइवल इंग्लिश के लिए 15 डेली वर्ड्स लेने हैं और उनको क्रॉस करना है और इंग्लिश में रखना है, ठीक है। अभी कुछ दिनों तक, जब तक कम से कम ये 100-200 वर्ड्स ना हो जाए तब तक करना सर्वाइवल वाला। सेकंड, आपको क्या करना है, रीडिंग लिसनिंग और स्पीकिंग एक्टिविटी करनी है, समझने के लिए नहीं बोला है, आपको बस करने के लिए बोला है, अपने इस टैंक को भरना है। तीसरी चीज बोलिए कि आपको अपने नॉन लिविंग फ्रेंड्स बनाने हैं, अगर आपके फ्रेंड्स नहीं है, नॉन लिविंग फ्रेंड्स घर के अंदर बनाने हैं जिनके साथ आपको बात करनी है। ऐसा क्लियर, अभी शुरुआत में मैं भी करता हूँ, घर में अभी भी बात करता हूँ कि घर जाकर मैं बोलता हूँ कि मैंने आज क्या क्या किया, वो तो बहुत सारी चीजें बताऊंगा, राइट। तो ये आपको काम करना है, इज दैट क्लियर। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, और कल हम शुरू करेंगे, देखेंगे कल हम क्या करने वाले हैं, और बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे भाई गाइस, बहुत मजा आएगा आपको। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग दिस डीएसएल क्लासेस, और आप लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने विश्वास किया डीएसएल की क्लासेस पर, और आपके इस विश्वास पर हम खरे उतरेंगे, ये वादा है हमारा, और चमकेंगे इस आसमान में, ठीक है, सितारों की तरह। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ठीक है, कल मिलते हैं 1 बजे और देखेंगे कल क्या करने वाले हैं। और